ओम श्री गुरुदेवाय नमः। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग गुरु मालिक का कुछ इस तरह से शुरू करूँगी कि वी ऑल नो हु इज शिव। शिव इज़ अल्टीमेट ब्लिस, शिव इज़ एक्चुअल हैप्पीनेस, एंड हु इज़ गुरु जी? गुरु जी इज़ द वे टू दैट हैप्पीनेस. Guruji is the way to that blissful world. Guruji enlightens, guides, blesses, and nurtures his Sangat to find the actual way to this blissful world of Shiva. For our Guruji is Mahashiv. वो हमें उस खुशी तक पहुंचाने का बिल्कुल सही और दिव्य रास्ता बताते हैं जो इस धरती पर हम इंसानों को भटकने, टूटने, गिरने नहीं देता. हमें संभाले रखते हैं हम गुरुजी, और अंत में हमें वो दिव्य ज्योत के दर्शन कराते हैं जो दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई ताकत हमें नहीं करा सकती. गुरुजी के अलावा ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अपनी संगत को इस तरह संभाल के रखे जैसे गुरु मालिक करते हैं. बस उनके हुक्म में रहना है, उनकी रज़ा में खुश रहना है, उनसे शिकायत कभी नहीं करना है, उनसे हर पल शुक्राना करते रहना है. और इतना शुक्राना करो जीवन में कि वो मालिक हमें फिर एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते. संगत जी, ये मैं अपनी जर्नी, अपनी गुरुजी के साथ जब से कनेक्ट हुई हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप सबको. संगत जी, गुरुजी के संग मेरा जुड़ाव 2019 में गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन बाद हुआ. उन्होंने मुझे तब से लेके आज तक इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं जिसका मैं शुक्राना तो खैर कर ही नहीं सकती, ना ही शब्दों में बयान कर सकती हूँ. जब मैंने उनको कभी कहीं देखा नहीं था, फेसबुक पे भी मैं कभी नहीं थी, कहीं मतलब कोई ज़िक्र नहीं था उनका, कभी उनका चेहरा नहीं देखा था. वो मेरे ध्यान में आए थे और पर ये बात मैंने कभी किसी से कही नहीं. फिर एक दिन किसी के स्टेटस में जब मैंने उनको देखा तो मैं पूरा अंदर तक हिल गई. फिर मैंने जब उनको सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ऐसे गुरुजी हैं. और जिस दिन मैंने उनको देखा उसी रात वो मेरे घर में आए येलो चोले में. और संगत जी, मैंने तो उनको कभी उस चोले में भी नहीं देखा था. और वो उनके हाथ में बॉल थी और उन्होंने बोला, मैं गुरुजी आओ, मैं तुम्हारे घर से सारी नेगेटिविटी लेके जा रहा हूँ. और उसके बाद संगत जी, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि गुरुजी की से कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या है इनकी जर्नी. वो मुझे ब्लेस करते गए, मेरे घर में अपने आप सत्संग हुआ. और जो संगत, जो सेवादार पहली बार आए थे, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं करवाया, खुद पूरा दरबार संभाल लिया, एक ने किचन संभाल लिया. संगत जी, और जब गुरुजी मेरे घर पहली बार आए थे तो वो वाइट चोले वाला स्वरूप में आए थे. और जब वो संग सेवादार घर में एंटर हुई वो स्वरूप के संग, तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे साक्षात महाशिव मेरे घर में आए हैं. और मैं उनको देखती रही और बस ऐसा लग रहा था कि ये इससे अच्छा कुछ दुनिया में है ही नहीं. ये जो भी है अब यही मेरे लिए सब कुछ है. और उस दिन मेरे को महाशिव, साक्षात महाशिव का रूप दिखाया था गुरुजी ने. और तब से लेके आज तक में उन्होंने मुझे कई बार अपना शिव रूप दिखाया है. और एक बार एक वीडियो में मैंने वो वीडियो जब दूसरी बार देखा तो कभी वो रूप नहीं दिखा. जब पहली बार वो वीडियो देखा तो उसमें गुरुजी मुझे अपनी संगत, अपनी मंडली के साथ साक्षात शिव रूप में आते दिखे. और हल्का सा चोला उठा के एकदम राजा महाराजा के जैसे सिंहासन पे बैठते हैं, जैसे महाशिव पूरे रुतबे में, पूरे रौब में बैठते हैं, वो रूप दिखाया था उन्होंने मुझे. और उसके बाद संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने मेरी झोली में मेरे कर्मों को काटने के लिए, मैं तो एक तुच्छ कीड़े मकोड़ों की तरह की संगत हूँ, पर उन्होंने मुझे शिव पुराण की सेवा से नवाजा संगत जी. और शिव पुराण के साथ साथ उन्होंने मुझे दिव्य आभा रीडिंग का भी, मतलब मेरे पास तो खैर शब्द ही नहीं है जो, मतलब मैं वो जब रीड करती हूँ तो मैं बस मैं रोती नहीं हूँ. बाकी तो मेरे लिए वो इतनी डिविनिटी से भरा हुआ है. और संगत जी, मैं अभी अपना रीसेंट का एक्सपीरियंस आप सबके संग बताऊंगी कि मैं एक लिंक में शिव पुराण पढ़ती हूँ सुबह सुबह. वहाँ जाती है मेरी सेवा, गुरु मालिक भूल चूक माफ़ करें. तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं कहीं और भी सेवा कर रही थी, तो वहाँ पे ज़्यादा जा रहा था मेरा समय, तो मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई. और 2-3 दिन मेरी सेवा नहीं जा पाई. और फिर रात को मुझे सपने में आया कि
जो सुबोध जी हैं और अनु जी और शिव जी आसमान में ऊपर मुझे दिख रहे हैं। सुबह सुबह 5:30 या 6 के अराउंड वो विज़न था कि तो और शिव जी बोल रहे हैं, वो तीनों साथ में खड़े हैं और शिव जी बोल रहे हैं कि जाओ उस लड़की को, हनुमान जी को आवाज़ लगा के कहते हैं कि हनुमान जाओ उस लड़की को ढूंढ कर लाओ जो सुबह सुबह शिव पुराण पढ़ती है, वो कहाँ है। और मुझे पूरे हनुमान जी उड़ते हुए दिखे, समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। और फिर मेरी एकदम से पूरा वो विज़न इतना क्लियर था और वो मेरी आँख खुलती है और मुझे इतना गिल्टी फ़ील होता है। फिर मैं एक संगत से जब ये शेयर करती हूँ तो वो भी बड़ी ब्लेस्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुरुजी को प्यार करती हैं और उनकी सेवा की कोई मतलब मिसाल नहीं है जितना वो करती हैं। श्रेया आंटी करके हैं, तो वो बोलती हैं कि जब हम किसी वक्त भगवान का पाठ करते हैं और वो रेगुलर हमारी रूटीन में बन जाता है या हम उनका ध्यान करते हैं, तो ईश्वर किसी दिन हम भूल जाते हैं तो ईश्वर हमें ढूंढते हैं, वो हमारा रास्ता देखते हैं। तब मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि महाराज मैं कहाँ मुझसे भूल चूक हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब कभी आइंदा से ऐसा काम नहीं करूँगी। हर तरफ आपने मुझे अगर कर्म काटने का ये मौका दिया है तो महाराज मुझे शक्ति दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं ये काम कर सकूं, आपके कहीं कोई कमी ना रख सकूं। इस तरह से संगत जी ये इतना डिवाइन विज़न, इतना डिवाइन ड्रीम था कि मैं आप सबसे शेयर किए बिना नहीं रह पा रही थी। और संगत जी ये जो शिव पुराण में करीब 1.5 साल हो गया है इसको, कहीं और भी करती हूँ उनकी सेवा, तो रेगुलर ये अध्याय जाते हैं संगत जी। और मैं कई बार ऐसा होता है कि कभी ढीली पड़ती हूँ, बीमार भी पड़ती हूँ, पर महाराज ताकत देते हैं। महाराज ने एक दिन भी मेरा कहीं कोई नुकसान नहीं होने दिया और इसकी मतलब महिमा का मैं बखान नहीं कर सकती। आप इसको ज़रूर सुनिए या पढ़िए। शिव पुराण अपने आप में संपूर्ण एक पूरा ब्लेसिंग का वो है, महाराज का दिया हुआ। अगर वो बोले हैं कि शिव पुराण सुनो या पढ़ो तो उसमें बहुत बड़ी दात है उनकी। मतलब गुरुजी ने हमें इस चीज़ से बख्शा है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। साक्षात गुरुजी हैं, इसमें साक्षात महाशिव हैं और इसकी महिमा मैं खुद देख रही हूँ संगत जी। तो इतनी मतलब गुरुजी ने हम सब अपनी संगत को, ये उनका एक बेअंत प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारा तोहफ़ा है ये उनका दिया हुआ। इसमें संगत की सारी बीमारियां, सारी दुख तकलीफ़, सब रोगों से दूर होने का रास्ता है। सिर्फ़ आपको इसको साक्षात गुरु मालिक, गुरु महाराज की ब्लेसिंग समझ के, महाशिव की, इसको ज़रूर आप सबको पढ़ना और सुनना है। देखिए फिर आपके जीवन में कितने चेंजेस आते हैं, आप खुद भी महसूस करेंगे और आप इसका अपने जीवन में हर पल इसके मतलब ब्लेसिंग्स को महसूस करेंगे। और संगत जी दिव्य आभा में मेरे घर में 20 अक्टूबर 2019 को आई और जिस दिन ये मेरे घर में आई उस दिन से लेके आज तक में इसने मेरा जीवन 360 डिग्री पलट कर रख दिया। 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हुई है पूरी। कैसे संगत जी? क्योंकि जिस दिन ये आई, ये पहला स्वरूप था जो मैंने गुरुजी का अपने मंदिर में रखा। ये बुक ही रखी मैंने साक्षात, क्योंकि मेरे घर में जब मैं पहली बार गुरुजी को स्थापित करने में डर रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं जानता था। मुझे लगा महाराज के मान में कोई कमी ना आए, कोई कुछ बोल ना दे, तो मैंने उनका स्वरूप मंदिर में नहीं रखा। हाँ, पर पहली जैसे ही मुझे पता लगा महाराज इतनी शान है उनकी, इतना उन्होंने मुझे ब्लेस किया, तो मैंने उनके चरण रख दिए थे। पर स्वरूप जो पहला आया वो दिव्य आभा के साथ ही आया। और जैसे जैसे मैं उनके सत्संग का हर पन्ना पढ़ती थी, हर सत्संग के साथ मेरी हीलिंग हो रही थी और वो मुझे ब्लेस कर रहे थे। और कोई सत्संग ऐसा था जिसमें मैंने लड्डू के बारे में पढ़ा कि गुरु महाराज अपने हाथ में लड्डू प्रकट करते थे, और मैं उस सत्संग में पूरा वहीं चली गई जहाँ वो सचखंड में का प्रसाद अपने हाथ में लाते थे और संगत को देते थे। मैंने वो फील किया और उसी दिन इवनिंग में गुरु महाराज ने मुझे वही क्रिकेट बॉल साइज़ के 2 लड्डू
मेरे अंकल जब घर आते हैं तो वो किसी के शादी के कार्ड के साथ लाते हैं, पर वो कोइंसिडेंस जैसे गुरुजी कहते हैं कि उनकी दुनिया में नहीं है। सब कुछ जब वो आ जाते हैं तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, सब कुछ जो वो चाहते हैं वो होता है। तो मैं उनको महाराज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मानती हूँ। और संगत जी, इसका एक सत्संग है जिसमें गुरु मालिक ने खुद कहा है कि वो एक मंत्र देते हैं जिसमें वो कल्प वृक्ष के बारे में बात करते हैं। वो महामंत्र है। तो मतलब उसकी भी अलग महिमा है। आप जैसे जैसे इन सत्संगों को पढ़ेंगे आपको अपनी लाइफ में इतना परिवर्तन दिखेगा, और वो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन है, एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन होगा। तो दिव्य आभा से रिलेटेड संगत जी मेरे पास इतने सत्संग हैं। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि गुरु जी ने जो शिव पुराण और दिव्य आभा दिया है वो हमारे जीवन को कंप्लीट करने के लिए, हमारी जर्नी को आसान, लाइफ जर्नी को आसान बनाने के लिए बहुत ही अच्छे दो मतलब माइलस्टोन है। क्या कहें, इसके आगे मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है संगत जी। इसलिए आप इनको ज़रूर कोशिश करें कि कुछ भी एक दिन में कोई भी चीज़ एक पढ़ लें, या बुक सबके पास दिव्याभा नहीं होती तो सुन लें कहीं से भी। और इनका पूरा पूरा गुरुजी का पावर है, पूरा शक्ति है उनकी समाहित इसमें। और गुरुजी का जो संगत जी मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का, और बच्चे बॉल से खेल रहे थे कॉरिडोर में हमारे घर के ही अंदर। और मैं वहीं जहाँ वो लोग बॉल खेल रहे थे उसके थोड़ी दूर पे ही बैठी थी। और मैंने जब आधा घंटे 1 घंटे मुझे नहीं पता, जब मैंने आँख खोली मंत्र जाप करके तो मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े थे ये बताने के लिए कि मम्मा आप तो मंत्र जाप कर रहे थे, पर आपके जो हम बॉल से खेल रहे थे वो बॉल आपके पास आती थी और पता नहीं जैसे आपके पास से टच होके वो इधर उधर डायरेक्शन से जाके फिर पर आपके पास से ही गुजर जाती थी, पर आपको टच नहीं होती थी। और वो बच्चे मतलब मेरे से कहना चाह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हर बार मतलब जैसे मेरे फेस के पास आ रही है वो फेस से इस तरफ निकल जाए, मतलब दूसरे डायरेक्शन पे निकल जाए। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि वाकई एक इतनी पास में बैठी थी और वो लोग कंटिन्यूस इतना खेल में डूब गए थे, पर एक बार भी मुझे आवाज़ भी जब बॉल की नहीं आई और ना ही मुझे वो लगी। तो मतलब मंत्र जाप जैसी चीज़ जो वो मतलब उनका मंत्र जाप का पावर भी उन्होंने मुझे फ़ील कराया। और संगत जी मैं आपको उनके रीसेंट का बताऊंगी कि अभी एक दिन मैं बैठी थी तो मैं यही ज़ूम लिंक में डॉक्टर अनीता आंटी का सत्संग सुन रही थी, जो गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है जिन्होंने द डिवाइन लाइट लिखी है। और वो सत्संग आया शाम के 5 बजे। मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी पर मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने जैसे ही वो सत्संग ऑन किया 3 बटरफ्लाइज अपने आप आ गई और मेरी विंडो पर खेलती रहीं जितनी देर वो सत्संग चलता रहा। और जैसे ही वो सत्संग ओवर हुआ वो बटरफ्लाइज चली गई। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि ये ज़ूम लिंक्स में जो सत्संग आ रहे हैं महाराज की अपनी ब्लेसिंग के साथ हर संगत को वो पहुंचाते हैं। और ये ज़ूम लिंक का उन्होंने मुझे विज़न भी दिया है। किसी ने मुझे एक लिंक में कनेक्ट कर दिया तो उन्होंने मुझे विज़न दिया कि दिव्य आभा पढ़ी जाएगी, सब जगह पढ़ी जाएगी और बेरोकता इससे बरसेगी। और जिस लिंक में मैं गई थी वहाँ ओम नमः शिवाय करके वो लिंक थी, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने बोला कि सारी संगत मेरी शिव जी की संगत है और हर जगह ये पढ़ी जाएगी। और जैसे जैसे ये पढ़ी जाएगी सारी बीमारियाँ, सारे दुख तकलीफ़ दूर होंगे। तो ये बिल्कुल हुआ भी संगत जी। जब से ये शुरू हुई है तब से इतना चेंज आया है। ये नहीं तो केसेस इतने ज़्यादा थे कोरोना के, फिर धीरे धीरे कम हुए हैं। इसीलिए महाराज ने ये विज़न में दिखाया पूरा मुझे। और उन्होंने बोला एक दिन उन्होंने मुझे ये भी दिखाया कि ये जो ज़ूम लिंक्स होती हैं इनसे मैं
ना जाने कितनी संगत को ब्लेस करता हूँ, और ये जब चलती हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरी मेरी आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। और ये जितने सेवादार इसमें लगे हुए हैं और जितनी संगत इसके साथ कनेक्टेड है, मैं सबको बहुत ब्लेस करता हूँ। मैं सबको बहुत बेअंत दातें देता हूँ, और उन सब पर मेरी हमेशा कृपा बनी रहेगी। और संगत जी, अभी एक दिन उषा आंटी के हस्बैंड आए थे, तो उस दिन संगत जी मैंने देखा कि एक स्पैरो से भी बड़ी बटरफ्लाई उड़ के गई है, जैसे से वो अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। और मैंने कहा नहीं, ये स्पैरो होगी, बटरफ्लाई नहीं होगी। तो पर जब वो रुकी और उसने दिखाया वो ब्राउन एंड ब्लैक कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई, वो मेरे लिए अनबिलीवेबल ऐसे है, क्योंकि मैं एक पहाड़ पर, हमारी बिल्डिंग बनी हुई है और वो पहाड़ पर 13 फ्लोर बहुत ऊपर है। वहाँ तक बटरफ्लाइज बहुत रेयर आती हैं, और जब भी महाराज की कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, वो तब बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और संगत जी की महाराज हर पल रियलाइज़ कराते हैं हमको कि कितनी तरह से वो ब्लेस कर रहे हैं, कितनी तरह से। और संगत जी, एक अभी जन्माष्टमी पे गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा ड्रीम दिखाया, मतलब धन धन हमारे भाग घर आया पीर मेरा। ये मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि जन्माष्टमी की रात को 1:30 बजे गुरुजी ने मुझे अपने अलग अलग चोलों में, अपने अलग अलग स्वरूपों में दर्शन कराए। एक जगह वो प्लेन में बैठे हैं, कश्मीरी कैप पहने हुए, और फिर वो मेरे घर के सोफ़े पे बैठे हुए हैं और पापड़ का प्रसाद दे रहे हैं वो। और फिर उन्होंने येलो चोले में बोलते हैं मेरे से कि जा मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ। और मतलब इस तरह से हर तीज त्यौहार पे। और अभी गणेश चतुर्थी जो पिछले साल आई थी, गणेश जी हमारे घर में बैठे थे। तो संगत जी, इससे पहले तो मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ था, क्योंकि बॉम्बे में हम हैं और यहाँ पे तो बहुत भव्यता से गणेश जी का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैं कभी घर में, मतलब रही आधे टाइम हम लोग किन्हीं के घर दर्शन के लिए जाते थे, मेरे घर में बप्पा बैठे हैं, कभी बहुत ध्यान से देखा नहीं। पर इस बार तो लॉकडाउन था, तो मैं और पप्पा रोज़ रात को बैठ जाते थे। और गुरुजी भी, गुरुजी के चरण, गुरुजी हर तरफ बैठे हुए हैं अब हमारे घर में, मंदिर में। तो मैं गणेश जी को देख रही थी, तो गणेश जी ने प्रॉपर, उनकी जो सूंड थी वो मुझे रियल होती दिखी और हिलती हुई दिखी। इतना ब्यूटीफुल था वो दर्शन महाराज के। मैं चरणों की वंदना करती हूँ, चरणों में मतलब उनके बार बार नमन, कि उन्होंने ईश्वर के इस तरह से दर्शन कराए हैं जिस तरह से पहले कभी नहीं करे। मतलब उन्होंने भगवान और भक्त के बीच की एक कड़ी को और मजबूत किया है, और उन्होंने बताया है कि भटकना नहीं है, ईश्वर तो तुम्हारे पास है। जब कोई संगत मुझसे ऐसे कहती है कि मुझे बड़े मंदिर की बहुत याद आती है, मैं मानती हूँ कि वो बहुत ब्लेस्ड है, और उसके जैसा कोई मंदिर नहीं है, या मुझे यहाँ मंदिर जाना है, या मुझे मेरी तरफ से मेरा आज ये है तो मुझे जलंधर मंदिर में मत्था टेकना है, या कोई कहता है कि मेरे लिए अरदास करो, या कोई क्वेश्चन किसी के मन में आता है। मैं कहती हूँ महाराज को तो आप आँख बंद करो, और ऐसा आपको, ऐसा ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। हमें मालिक मिले हैं, तो उन्होंने हमें इतना नवाजा इस चीज़ से। आप आँख बंद करिए, आपका बड़ा मंदिर आपके सामने, आपके घर में जहाँ स्वरूप है वो ही आपका बड़ा मंदिर है, वो ही सबसे बड़ा महाराज का दरबार है। और आँख बंद करिए और महाराज से आप अपनी किसी के लिए भी अरदास करें, महाराज ना सुने ऐसा हो नहीं सकता। और कहीं भागने की को मुझे तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। मैं तो महाराज से कुछ नहीं मांगती, क्योंकि मेरे को तो पता है कि महाराज तो यहीं अंग संग बैठे हुए हैं। और संगत जी, शुरू में थोड़ा मैं परेशान होती थी, क्योंकि मेरे अंकल का थोड़ा अलग नेचर है। वो इतना मैं भी घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के कहीं सत्संगों में ऐसे नहीं जाना वो करती कि बच्चे अकेले हों, मैं चली जाऊं कहीं। तो पर मुझे मन करता था जैसे कहीं से इनवाइट आए, और जिन सेवादारों ने मेरे घर में सत्संग किया था, उनके घर जब
सत्संग होता था तो मेरा बड़ा मन करता था कि काश मैं भी उनके यहाँ कुछ कर पाऊँ, पर ये तो मालिक का होता है, उन सेवादारों का आना या सेवा करना, ये सब अब समझ में आता है कि ये तो मतलब मालिक ने डिसाइड किया होता है कि कौन सी सेवा किसको देनी है, कहाँ देनी है, कब देनी है। पर तब तो इतना नहीं पता था, धीरे धीरे ही महाराज की दुनिया पता लगती है। तो जब मुझे पता चला तो मैं थोड़ा वो होती थी बेचैन। तो महाराज मुझे इतनी फ्रेगरेंस दिखाते थे, दिलाते थे और महसूस कराते थे, बटरफ्लाई भेज देते थे, पर मुझे एक सेकंड भी भटकने नहीं दिया। वो मतलब उन्होंने तुरंत ही मुझे रास्ता भी दिखाया है, मैं कभी नहीं भटकती, कभी नहीं। और इस तरह से एक संगत, कोई संगत भी खड़ी कर देते हैं जो मुझे गाइड कर देती है। और हमेशा वो कहते हैं कि एक संगत तुम्हारे अंग संग रहेगी, तो वो कोई भी होती है। कभी जैसे मैं कभी परेशान हो भी तो कोई एक संगत, सिर्फ एक संगत से मैं शेयर करती हूँ और वो मुझे इतना अच्छा गाइड कर देती है। वैसे तो मैं मालिक से ही अपनी बात करती हूँ, पर उसके अलावा अगर कभी थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ, क्योंकि है तो हम ह्यूमन बींग्स ही, भगवान तो नहीं है और भक्त ही है। तो जैसे भक्त को भगवान की ज़रूरत है, उसी तरह भगवान को भी भक्त की ज़रूरत है। तो वो अपनी एक संगत के थ्रू अपनी बात कहलवा देते हैं। तो ये भी मालिक की महिमा है। तो संगत जी, आप भी कभी परेशान हो तो कभी कोई सत्संग सुन लें या किसी संगत से अपना सत्संग शेयर कर लें या उससे अपनी बात रखें, ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। और संगत जी, ये अभी मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैं एक दिन थोड़ा परेशान थी कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, कोई बात थी। तो महाराज का अपने आप कहीं से एक वो आ जाता है, विदिन 24 आवर दिल्ली से कुरियर आता है और उनका स्वरूप, एक छोटा सा स्वरूप और एक ब्रेसलेट आ जाता है। और वो अनबिलीवेबल ऐसे था कि मैंने वो खुद भी संगत हैरान थी कि दिल्ली में ही लोगों को नहीं मिल रहा और आपको पहुंच कैसे गया। तो महाराज रियलाइज़ करा देते हैं कि मैं तुहाडे नाल हूँ, तुहाडे नाल से, और तुहानू भटकने दी कोई लोड़ ही नहीं है। इस तरह से हमें फील करा देते हैं वो, और बहुत प्यार देते हैं। बस हमें, मतलब मेरे लिए तो महाराज ने हमेशा ये रखा है कि तुम्हें कहीं नहीं भटकना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझसे जुड़ो, मुझसे कनेक्शन रखो। और वो कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग करा देते हैं, किसी संगत से फ़ोन लगवा देते हैं, कुछ ना कुछ सत्संग सुनवा देते हैं, कोई लिंक में ज्वाइन करा देते हैं, वहाँ हमें सत्संग सुनने मिल जाते हैं। इस तरह से जर्नी इतनी आसान है लाइफ की, महाराज के कारण, गुरु मालिक के कारण, हमारे इस महाशिव के कारण। तो और संगत जी, मैं और आप सबसे इतना कुछ है कहने को, पर शब्द नहीं मिलते, क्योंकि वो है ही ऐसे, उनका रुवाव भी ऐसा है। जैसे कि जब वो, मैं बिल्कुल जुड़ी थी और रक्षाबंधन आई और मेरा भाई नहीं रहा था, तो कई 5-6 साल से मैंने राखी या टीका किसी को लगाया ही नहीं था। तो मैं यही सोच रही थी कि महाराज, मैं बस गुरुजी के आगे खड़ी सोच ही रही थी कि मुझे बड़ी याद आती है, कितने साल हो गए मैंने किसी को राखी नहीं बांधी, टीका नहीं लगाया। और उसी टाइम मेरे घर की बेल बजती है और सामने एक लड़का खड़ा रहता है, 6 फीट टॉल, बहुत फेयर, और वो कहता है कि आंटी, कल आपने हमारा कुरियर लिया था? मैंने कहा हाँ, मैंने लिया था कल शाम को। तो मैंने कहा कि एक और लड़का था, उसको मैंने दिया था। कहता है हाँ, वो हमारी बहनों का था, और ये ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे राखी पहनूं और टीका लगाऊं, तो प्लीज़ आंटी, क्या आप मुझे लगा दोगे? तो मैं विदिन सेकंड्स मैंने उसको राखी पहनाई, टीका लगाया। और संगत जी, जब मैं अंदर आई और मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मेरे अंकल थोड़ा बाद में बोलते हैं कहाँ थी? तो मैंने बोला वो ऐसा, तो फिर उनको तो नहीं अच्छा लगा कि ऐसे किसी को भी तुमने, पर तब तो मुझे समझ में नहीं आया, पर तब, और मैंने वो काम भी कर दिया। फिर जब मैंने रात को बैठ के सोचा तो मैंने कहा, मैंने जैसे ही सोचा उसी पल बेल बजी थी। तो और वो लड़का मुझे
उन 3 लड़के रहते थे सामने, 3, पर वो लड़का तो ना उससे पहले कभी मुझे दिखा ना बाद में दिखा। और मालिक जितना ही सुंदर, मालिक जितना ही नूरानी चेहरा था उसका, तो मालिक भाई बनकर आए थे मेरे उस दिन। महाराज महाराज बहुत बहुत प्यार देते हैं, बहुत संभालते हैं, बहुत दाते देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए संगत जी। सॉरी संगत जी। बस आप सब, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें मालिक मिले। और मेरे पास तो खैर शब्द नहीं है संगत जी। मैं बिल्कुल, मैं तो उनकी मतलब मैं समझती हूँ कि कैसे कोई कीड़े मकोड़े जैसे को थाम लेते हैं महाराज। बस मेरी जर्नी में वो आए और उन्होंने इतना प्यार दिया है, हर पल मुझे संभाला है। मैं संगत जी एंड बस अब बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि सच में महाराज के साथ जुड़ाव की कहानी को बखान नहीं कर सकते हम इस तरह से ना। हमारे पास शब्द है उस ब्रह्मांड के मालिक राजाधिराज के लिए कुछ कहने का। बस मैं संगत जी आप सबसे महाराज से आज्ञा लेती हूँ, और यही है एंड में कि ओए साजन ओए मीत हमारे, जो हमको हरि नाम चितारे। ऐसे गुरु मालिक हमारे, वो हमारे भाई भी बन जाते हैं, मालिक तो हैं ही, और कभी पिता बन जाते हैं, कभी दोस्त बन जाते हैं, पर साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही गुरु जी हमारी भूल चूक माफ़ करें, हमें अपनी शरण में रखें, अपने चरणों में रखें। जय गुरु जी। संगत जी आप सबका सरबत का भला हो संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।